हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 8। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर में सेफ़ होंगे। जैसा कि हमने हमारे सिविक्स का चैप्टर 3 करा था, अब हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कर रहे हैं। ओके, 2 पार्ट्स में करेंगे। जैसे हमने सिविक्स के 2 पार्ट्स में करे थे, वैसे ही हम इसको भी 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। ज्योग्राफी चैप्टर 2 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्स हमारे क्या क्या होते हैं? लैंड, सॉइल एंड वाटर। ये 3 चीज़ हमारी नेचुरल होती हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल नहीं है, ये बनाई नहीं गई, ये ऑलरेडी बनी हुई थी। जब से हमने जन्म लिया है तब से लैंड था, सॉइल था, वाटर था। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सभी जानते हैं कि हम जो जिस सरफेस पे रहते हैं वो अर्थ है, और हम अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जिस पे हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो लैंड सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ये 30% तो अर्थ सरफेस जो इसका है टोटल कवर, इसका अगर देखेंगे तो 30% है, और कुछ पार्ट्स जो हैं स्मॉल परसेंटेज में कोई हैबिटेशन के लिए सुटेबल नहीं है, तो कहीं ट्रोपोग्राफी होती है, कोई स्टिप स्लोप्स है, ढलान है, माउंटेन्स है, कहीं कहीं वाटर है, कहीं डेजर्ट एरिया है, कोई थिक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, मतलब रिवर विलेज हैं, ये सब वहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ तो हम लैंड रिसोर्स से स्टार्ट करते हैं। लैंड रिसोर्स, अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन होता है, सुटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, कोई भी हो, तीनों के लिए ही सबसे बेस्ट प्लैनेट है। अर्थ जो है, अर्थ का सरफेस डिवाइडेड है लैंड में और वाटर में। लैंड जो है वो 21% कवर है पूरा उसका सरफेस, और लैंड एक ऐसा गिफ्ट है नेचर का, सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है हमारे नेचर का। और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो लैंड पे आराम से रह सकते हैं, गेट मोस्ट ऑफ देयर नीड, और जो उनकी ज़रूरतें हैं वो इसको यहाँ पे फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड वी यूज़ लैंड फॉर डिफरेंट, और लैंड हम दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कल्टीवेशन, क्रॉप्स उगाने के लिए, एनिमल्स पालने के लिए, एनिमल्स इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, फ़िज़िकल अपने आप को डिपेंड एक ह्यूमन फैक्ट्रीज करने के लिए। वहाँ का फीचर हमें पता होना चाहिए कि सॉइल कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, टेक्निकल लेवल कैसा है, वहाँ के पीपल लोगों का ऑक्यूपेशन एरियाज़ कैसा है। ओके, नाउ वी विल फिज़िकल फीचर्स। ठीक है, तो हमने ये चीज़ नोटिस करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जो SST होती है बेटा, वो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाई जाती। इट्स नॉट अ इंग्लिश, इट्स अ SST, जहाँ पे हम स्टोरी या पैराग्राफ में हम चीज़ों को समझते हैं। लाइन वाइज लाइन हम कभी नहीं पढ़ते हैं। SST आप आगे क्लासेस में जाएंगे या आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा, बट इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी चैप्टर रीड कर लिया है, और मैं आप लोगों को बस ब्रीफली एक्सप्लेन करती जाऊँगी, समरीज़ बता रही हूँ लाइक। ओके, तो यहाँ का जो क्वालिटी और क्वांटिटी होता है सॉइल का, वो देखना होता है कि रॉक और मिनरल्स से जो नेचर के थ्रू हमें मिलता है उसकी सॉइल क्वालिटी कैसी है, इसका वहाँ पे अमाउंट, वाटर ऑफ अमाउंट कितना अवेलेबल है, ये चीज़ें हमें पर्टिकुलरली एरिया में देखना होता है। इकोनॉमिक, ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, क्या कमाएगा और क्या खाएगा। लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्शंस काम होते हैं जहाँ पे न्यू रोड्स और रेलवे बनाया जाता है कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, जैसे कि लैंड जो है वो एक अवेलेबल टेक्नोलॉजी के लिए लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देता है, हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट बनाता है, सेटअप करता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बहुत से माउंटेन रीजन्स को सेंटर ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बनाता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि लोग अपने लिए एक उस जगह पे रह रहे हैं तो उनको रहने खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में लैंड कैसे कहाँ यूटिलाइज होता है? देखिए, जोग्राफिकल एरिया अगर इंडिया का देखें तो 330 मिलियन हेक्टर्स जो है इसका फिगर लैंड का अवेलेबल है हमारा ओनली अबाउट 305 मिलियन हेक्टर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा। अगर हम लेटेस्ट डाटा देख रहे हैं अपने लैंड का पैटर्न इंडिया का, तो देखिए नेट शॉन एरिया है 46%, एरिया शॉन मोर देन वंस -15%, टोटल 31% था हमारे पास, फॉरेस्ट एरिया 22.5, परमानेंट पॉइस्चर 4%, ट्री क्रॉप्स फॉलन लैंड 7%, कल्टिवेटली वेस्टर्न 6.5%, एंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन के लिए जो नहीं है वो 14% है।
ठीक है। तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और इसका पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। लैंड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप, लैंड हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर खाने हम उगाते हैं, फूड्स क्रॉप्स उगाते हैं। और ह्यूमन बींग्स को रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री से मिलती है, जो कि ऑल टाइप ऑफ लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, हर तरीके का लैंड जो है वो कल्टिवेट नहीं कर सकता है। द कल्टिवेशन ऑफ लैंड डिपेंड, कल्टिवेशन कौन से लैंड पर डिपेंड होती है, जहाँ की सॉइल फर्टाइल हो, लैंड एकदम रिलीफ हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, पानी की कमी ना हो, नीड ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। टोटल अगर रिसोर्सेज देखते हैं अपने कंट्री का तो फिक्स है, डिमांड इंक्रीज है, दस इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रिपेयर अ प्रॉपर लैंड, एक प्रॉपर लैंड को प्रिपेयर करने के लिए अवेलेबल लैंड जो है उसकी चेकिंग की जाती है। स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, अडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स को, कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ दिया जाता है। मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र को इंक्रीज़ किया जाता है जिससे कीड़े मकोड़े ना लगे खेतों में, फसल्स को ख़राब ना हो, इसीलिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाला जाता है। सॉइल रिसोर्सेज, देखिए सॉइल रिसोर्सेज, सॉइल फॉर्मेशंस जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिज़ल्ट ये आता है कि जो रॉक मटेरियल होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है, 1000 ऑफ ईयर्स, बहुत साल लग जाते हैं। फिर वहाँ का वेदरिंग जो होता है, वाइंड, वाटर, रेन, फॉरेस्ट, ब्रिक्स, रोप से मिनट पार्टिकल्स कैसे गिर रहे हैं, वॉज स्ट्रीम्स हैं या नहीं है, ये चीज़ें देखने के बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रेन एसिड सॉइल को कंटेन करता है और कंपोनेंट में रॉक्स डिजॉल्विंग कंपोनेंट, इन कंपोनेंट को रॉक डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर। द रूट्स ऑफ प्लांट कॉज बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कर दी जाती है। देखिए man including animals have depended upon soil for their substance since the days of earlier farming. While the earlier farmers depend upon the nature fertility of the soil, modern farmers replace the lost fertile by compost as well as chemical manures. The following are the major soil types of found in India. देखिए मैन इंक्लूडिंग एनिमल्स, जैसे मैन या एनिमल्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं, बट ये दोनों ही एक सॉइल पे, एक अर्लियर फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं। ये हम सभी को पता है कि इंसान हो, ह्यूमन बीइंग हो या चाहे एनिमल हो, लिविंग थिंग्स इज़ द नेसेसरी फॉर फूड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन्हें सर्वाइव करना है अर्थ पे तो उनके लिए फूड, खाना होना बहुत ज़रूरी है। तो जब अर्लियर फार्मर्स था, पहले के जो फार्मर्स थे वो डिपेंड हुआ करते थे नेचुरल फर्टिलिटी पे, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे। बट जो मॉडर्न आज के टाइम पे आज के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो लॉस फर्टाइल, उन्होंने अपनी रिप्लेस कर दी है, फर्टाइल को लॉस्ट कर दिया, यानी खो दिया उस फर्टाइल को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें केमिकल मैन्योर्स मिला के जो मिट्टी है उसकी क्वालिटीज़ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। नाउ कुछ मेजर सॉइल है हमारे इंडिया में, कुछ अलग अलग तरीके के सॉइल्स हमें फाउंड होते हैं इंडिया में। देखिए एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो है वो हिमालय रिवर, गंगा, सतलज या ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियों के पास में मिलता है, प्लेन जगहों पे होता है, जो कि डाउन सॉइल होता है, जो कि अंदर की तरफ सॉइल होता है। एंड द नॉर्थन प्लेस में 1000 ऑफ ईयर डिपॉजिट किया जाता है इसे अंदर। 40% लैंड एरिया जो है हमारे इंडिया का वो एलुवियल सॉइल से मेडअप है, यानी पूरा घिरा हुआ है। और ये आपको इसकी प्लेन्स आपको गुजरात, डेल्टा ऑफ रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सारी नदियों के पास भी आपको ये एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल का मिक्सचर सैंड, सिल्ट एंड क्ले से मिलता है। प्रोपोर्शन एंड ग्रेन साइज वेरियस ओवर द डिफरेंट रीजन। नियर द फुट ऑफ माउंटेन हिल सॉइल पार्टिकल्स आर लार्ज। ठीक है, तो आपको कुछ एलुवियल सॉइल, कानपुर खदारी सॉइल मोर फर्टाइल होता है, जो कि एल्यूमिनियम से होता है। नाइट्रोजन बियरिंग, इसमें कुछ नाइट्रोजन की मात्रा आपको केमिकल फर्टिलाइज़र मिलेगी, प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है। हाफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ प्लेन जहाँ पे एल्काइन सॉइल मिलता है। दिस ट्रैक्ट्स आर नॉट सुटेड फॉर क्रॉपिंग, ये क्रॉपिंग के लिए यानी खेती करने के लिए ये सॉइल हमारे लिए पर्टिकुलर क्रॉप नहीं होते हैं। एग्रीकल्चरल रिसर्च इज़ इन प्रोसेस टू आइडेंटिफाई क्रॉप्स दैट कुड बी ग्रोन इन सच सॉइल। एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू हमें देखने को मिला था कि जो क्रॉप्स होते हैं उसको जो प्रोग्रेस होता है वो आइडेंटिफाई किया गया, तो कुछ ग्रोन सॉइल्स हमें देखने को मिले, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स थी इस कंपाउंड बाय द फैक्ट दैट मोस्ट एरियाज विद एल्कलाइन सॉइल, जहाँ पे एल्कलाइन सॉइल मिलता था जो कि रेनफॉल से होता था।
लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल के भी कुछ लेयर्स होते हैं जो कि 4 लेयर हैं कॉल्ड ऑरिजिन जिन्हें कहा जाता है, ए ऑरिजिन, बी ऑरिजिन, सी ऑरिजिन, डी ऑरिजिन। तो टॉप सॉइल, सब सॉइल, पैटर्न रॉक और फोर्थ वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टॉप सॉइल यानी ए ऑरिजिन, ह्यूमस एंड द फाइनर पार्टिकल्स मिलते हैं रॉक के टॉप लेयर पे, यानी ऊपर की तरफ रॉक पे, जिन्हें हम टॉप सॉइल या ऑरिजिन सॉइल कहते हैं। और टॉप सॉइल जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेके जो कि प्लांट को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ह्यूमस मेक दिस लेयर प्रोग्रेस एंड फर्टाइल, और ह्यूमस इस लेयर को ज़्यादा फर्टाइल करते हैं। सब सॉइल जो कि बी ऑरिजिन होता है, जो कि बिलो होता है, ठीक है, टॉप सॉइल के बिलो होता है, टॉप सॉइल से थोड़ा नीचे, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे रॉक से, पार्टिकल से बनता है। इसमें भी न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉल्युबल मिनरल में होता है, आयरन ऑक्साइड मिलता है जो कि रेन के द्वारा कलेक्ट होता है ये लेयर। पैटर्न रॉक जिसे सी ऑरिजिन कहा जाता है, बिलो द सब सॉइल इज़ द पैटर्न रॉक और सी ऑरिजिन। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच कम फ्रॉम द वेदर रॉक। ये सब सॉइल के बिलो होता है पैटर्न रॉक जिसे कहा जाता है। इसकी लेयर जो होती है ये भी रॉक की स्मॉल पीसेस को ही लेके चलते हैं, और ये वेदर से कलेक्टेड होते हैं, ठीक है, आंधी तूफान आना उससे कलेक्टेबल होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने इतना समझा होगा।